हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज मैं फिर से हाजिर हूँ सी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो के साथ। हम अभी तक ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, हमने सारे ऑपरेटर्स कवर किए, कुछ क्वेश्चंस भी बेसिक से किए, लेकिन अभी एक मेन टॉपिक रह गया ऑपरेटर्स का, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंस। जैसे कि हम मैथ्स में बॉडमास के थ्रू सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल एक स्टेटमेंट में हमारे पास ऑपरेटर्स लगे होते हैं या फिर ऑपरेशन जिन्हें हम बोल रहे होते हैं वो होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता पहले कौन सा सॉल्व करना है। तो बॉडमास मैथ्स में रूल किया जाता है कि ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन ऑर्डर सॉल्व करना है, बट बॉडमास का रूल आपकी सी प्रोग्रामिंग में नहीं चलता। सी प्रोग्रामिंग ने अपने खुद के रूल्स दिए हैं, उन्हें हमने प्रेसिडेंस बोला है। उन्होंने बताया कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है और कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व करना है, अगर सारे ऑपरेटर्स मल्टीपल ऑपरेटर्स सेम स्टेटमेंट में दिए। उन्होंने एसोसिएटिव रूल भी दिया है कि सपोज उन्होंने सेम नंबर ऑफ प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स दे दिए, बट कौन सा लेफ्ट में वाला पहला शुरू करना है, राइट में वाला पहला शुरू करना है। तो उन सबको रूल्स को हम आज जान रहे होंगे एंड उनके बाद हम तुरंत ही क्वेश्चंस कर रहे होंगे प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, ताकि आपके कंसेप्ट उस पर क्लियर हो पाए। जब आपके पास क्वेश्चन आ रहे हों प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, मल्टीपल जैसे अर्थमेटिक बहुत ईजी है, लेकिन जब वो सेम स्टेटमेंट में दे रहे होंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि सॉल्व कैसे करें, क्योंकि आंसर कैसे ना कैसे करके सारे ऑप्शन में मैच कर जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने नोट्स खोले हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर सी में क्या होता है ना, इट्स लाइक डेफिनेशन उन्होंने दिया है कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनका ऑर्डर हमें शो कराता है वो, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में, सीक्वेंस बताता है कि कौन से ऑपरेटर पहले यूज़ होने वाले हैं, कौन से ऑपरेटर हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी की सिंपल डेफिनेशन दी हुई है, इसमें उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं सी में। जैसे सबसे पहले पैरेंथेसिस यूज़ हो रहा होता है। अगर पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कोई सा भी आपका ऑपरेटर हो, सपोज उसकी प्रेसिडेंस में लास्ट है, लेकिन अगर वो पैरेंथेसिस के बीच में है, तो आपको पहले वो सॉल्व करना है। तो इसलिए नंबर 1 पे आता है। देन आपके पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स आ रहे होते हैं एंड फिर यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि आपका लॉजिकल नॉट रहा या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहा। देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहते हैं, हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर्स रहे, लॉजिकल का एंड पहले आता है, देन और होता है, फिर उसके बाद हमारा टर्नरी ऑपरेटर हम पढ़ते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और कॉमा, यानी कि अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए और असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो वो सबसे लास्ट में सॉल्व हो रहा होगा। तो अगर मैं टेबल देखूँ तो सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस यूज हो रही होती है, देन हमारा उसमें यूनरी, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये यूज होता है। देन हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। अर्थमेटिक में भी कहने को हमें नहीं पता, ये भी दोनों अर्थमेटिक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे लेफ्ट टू राइट जाना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला यूज हो रहा होता है, देन डिवाइड। अगर प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है, ये भी दिया है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व कर रहे होंगे। देन हमारे ये कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास जो ग्रेटर देन, लेस देन है, ठीक है, हमारे नॉट इक्वल टू है, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, इन सबका एक सीक्वेंस दिया हुआ है। टर्नरी ऑपरेटर हमारा लास्ट में आता है, देन सबसे लास्ट में हमारे पास आ रहे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, देन कॉमा। तो इन सबको ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है या फिर बैठ कर रटना है कि हमारा कौन से पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। आप इस पर जब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, इनको यूज़ कर रहे होंगे, देन आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन से ऑपरेटर हमारा पहले यूज़ होते हैं, कौन से ऑपरेटर्स को हमने बाद में सॉल्व करना होता है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हमने इनको समझा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट यही है कि इसमें हमारे जो सिक्वेंस दिए उसमें पहले कैसे सॉल्व करना है, कौन सा नहीं सॉल्व करना है। तो चलिए हम भी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, ताकि प्रैक्टिस के थ्रू हम इस टेबल को समझ पा रहे हो। तो जैसे हमारा सिंपल एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास ए की वैल्यू 5 दी एंड बी की वैल्यू 3 दी है। यहाँ पर देखिए सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दिए हैं। कहने को हमें सबको पता है प्लस काम क्या करता है, मल्टीप्लाई काम क्या करता है, लेकिन अगर हमें प्रेसिडेंस की नॉलेज नहीं है कि कौन से पहले सॉल्व करना है, तो हमारे ऑप्शन में जो आंसर दिए हैं वो रॉन्ग हो रहे होंगे। हमको पता है कि सबसे पहले अर्थमेटिक में मल्टीप्लाई का काम आ रहा होता है, देन हम डिवाइड, मॉडुलस, प्लस एंड माइनस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे, विच इज हो जाएगा कि हमारे ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 5 प्लस 6, विच इज द आंसर इज 11। तो प्रेसिडेंस के थ्रू हमने इसका आंसर राइट करेक्ट किया। अगर हमें नहीं पता होता तो क्या पता हम इसको पहले ऐड करते, देन हम मल्टीप्लाई करते और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पर मैंने प्रेसिडेंस नाम की एक फाइल बनाई है एंड अब मैं इसको रन करके देखूंगी एंड सी मेरा आंसर जो आ रहा है वो 11 आ रहा है, क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई पहले किया है। तो 3 इंटू 6 प्लस 5 हो रहा है हमारा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है वो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है। तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर में पहले हमारा ग्रेटर देन आता है, देन लेस देन आ रहा होता है। तो अभी हमको इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी क्या 10 इज ग्रेटर देन 20 है, ये कंडीशन हुई, तो ये फॉल्स है। फॉल्स है, इट मीन्स ये रिटर्न कर रहा होगा हमको 0 एंड देन 0 इज लेस देन 10, येस इट्स ट्रू। तो यानी कि अब हमारे पास जो प्रिंटअप कंडीशन आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, 1 आ रही होगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो चलिए इसको भी रन करा कर देख लेते हैं क्या हमारा आंसर 1 ही आ रहा है।
एंड सी, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि a इज़ नॉट ग्रेटर देन b, इट मीन्स 0, बट 0 इज़ लेस देन 10। तो हमने सबसे पहले ग्रेटर देन को सॉल्व किया प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, देन हमने लेस देन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी सिंपल इन्होंने अर्थमेटिक यूज़ किया है, और हमको पता है अर्थमेटिक में मल्टीप्लाई पहले होता है, देन हमारा डिवाइड, मॉडुलस, प्लस एंड माइनस होता है। तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे होंगे 10 + 5 × 2 डिवाइड बाय 5। तो यानी कि 10 प्लस ये पहले सॉल्व हो रहा होगा तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5। अब हमारे डिवीजन हमारा यूज़ हो रहा होगा तो ये हो जाएगा 10 + 2 एंड आंसर हमारा होगा 12। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं, हमारा आंसर 12 आना चाहिए। एंड सी, हमारा आंसर 12 आया है। क्यों? क्योंकि पहले हमने मल्टीप्लाई यूज़ किया, देन डिवीजन, एंड देन हमारा प्लस ऑपरेटर यूज़ हुआ है एज अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस। सिमिलर यहाँ पर भी हमारे अर्थमेटिक है, तो हमने जाना कि हमारा डिवीजन पहले यूज़ होने वाला है। हाँ, तो अब हम इसको अगर देखें तो 5 डिवाइड बाई 2 + 2 हो रहा होगा। तो 5 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 2 होता है, एंड 2 + 2 हमारा 4 हो जाएगा। चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सी, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? हमको यूनिरी ऑपरेटर दिया है, पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड देन मल्टीप्लाई यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर दिया है। तो अभी हमने टेबल में देखा जो यूनिरी ऑपरेटर होते हैं उनका प्रेसिडेंस हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर से ऊपर होता है, यानी कि सबसे पहले ये सॉल्व हो रहा होगा, देन हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो ये क्या करता है? a++ यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इसकी वैल्यू 5 है, तो एज इट इज़ जो इसमें वैल्यू असाइन है वो वही यूज़ करेगा, एंड मेमोरी में इसको अपडेट करके 5 की वैल्यू 6 कर देगा। बट पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले यूज़ ये असाइन वैल्यू को ही ले रहा होगा। तो a++ में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से। तो 5 × 2 क्या हो रहा होगा? 10, यानी कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए रन करके देखते हैं। एंड सी, यहाँ पर हमारा आंसर 10 आया। क्यों? क्योंकि हमने पहले यूनिरी ऑपरेटर हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज़ किया है, देन हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़। सी, हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी हमें ऑपरेटर नहीं देखना, अभी हमें क्या देखनी है? पैरेंथेसिस देखनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ब्रैकेट्स के बीच में क्या दिया है? a × b दिया है। तो a × b पहले सॉल्व हो रहा होगा, यानी कि 5 × 4 हम सॉल्व करेंगे 1 पे, देन हम उसमें से a माइनस कर रहे होंगे। तो 5 × 4 इज़ 20, एंड देन माइनस इज a कितना है हमारा? 5 है, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? 15। तो सी, हमने इसको रन किया एंड हमारा आंसर आया 15, जो कि ऑप्शन में नहीं था। लेकिन a × b पहले सॉल्व होगा क्योंकि वो पैरेंथेसिस के बीच में है। अगर बाय डिफॉल्ट हम हटा देते तो मल्टीप्लिकेशन भी ऑलरेडी हमारा पहले प्रेसिडेंस देता है सब्ट्रैक्शन के, बट इन्होंने पैरेंथेसिस यूज़ किया, इसके अंदर कोई भी ऑपरेटर हो बट वो पहले सॉल्व हो रहा होगा। सो 5 × 4 इज़ 20, -5 इज़ 15। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम जानते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, तो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, प्लस एंड माइनस करके इनका प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव रूल्स होते हैं। बट सी, यहाँ पे इन्होंने पैरेंथेसिस पहले दिए, तो हम मल्टीप्लाई से पहले पैरेंथेसिस सॉल्व कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? a - b विच इज़ 4 × a + b विच इज़ 8। तो 4 8 = 32, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो सी हम चेक कर लेते हैं कि रन करके क्या। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके देखूंगी एंड मेरा आंसर है 32। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एंड ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपने प्रेसिडेंस अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत ही सिंपल अर्थमेटिक पे है, जो मैं बता सकती हूँ कि मल्टीप्लाई, डिवीजन, डिवाइड, मॉडुलस, प्लस एंड माइनस पे होता है। तो आप बताने वाले होंगे कि इसका आउटपुट क्या है, क्या इसमें ऑप्शन में करेक्ट आंसर में से है या फिर कुछ और। तो कमेंट में बताइए, अगर आपने सही से समझा होगा, वीडियो देखी होगी, तो इसका आंसर आप ज़रूर बता रहे होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रेसिडेंस में बन जाए। टिल देन, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।